अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुमान सिद्दीकी चैनल से। आज मैं नलगुंडे में हूँ और मुख्तलिफ़ नलगुंडे की शख्सियात से SIR के सिलसिले में बात कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2002 की लिस्ट में और दूसरी लिस्टों में बहुत सारे करेक्शन आने की शिकायतें वसूल हो रही हैं। तो ये बासर शख्सियात हैं जिनके पास लोग आते हैं, यहाँ से रहनुमाई की जाती है। इसी सिलसिले में मैं आज मोहतरम मुक़ाम ज़ाहिद साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ। ज़ाहिद साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो 2002 की लिस्ट में और इस लिस्ट में जो खामियां आ रही हैं, जो गलतियां पाई जा रही हैं, जिससे लोगों में बहुत सारी तशवीश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये SIR का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बाद में हकीकत में लोग जो है सो बहुत ही परेशान और जो है सो मायूस हो गए हैं। इसलिए कि 2002 में या उससे पहले वोटर लिस्ट में जिनके नामा हैं, वो उसमें गलती वोटर्स की भी है, इसलिए कि वो लोग अपने नाम सही चेक नहीं कर लिए। अगर चेक कर ले के करेक्शन करा लेते, कई वक्त गवर्नमेंट भी चांस दी आपका नाम सही करा लो और जो है सो आप जो है सो सही जो है सो करा लोगे। लेकिन अपन क्या है, वो इलेक्शंस आते जब भी वो चेक कर लेते, बाद में जो है सो छोड़ देते उसको। वैसा भी हमारी लापरवाही की वजह से बहुत से हुई है। लेकिन एक चीज़ गवर्नमेंट को हम तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, इससे पहले 2002 में होने दो या उससे पहले होने दो, कभी भी होने दो, 2026 में, यानी अब जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट बनाए हैं उसमें जो नामा है ना, उसमें तकरीबन 90% सही है, उसमें गलतियां बहुत कम हैं जी। तो उसी नाम को जो है सो कंसिडर करना है, 2002 का नहीं लेना, किसी भी हिसाब से वो नहीं लेना। हाँ है, उनको चेक कर लीजिए, उनके पेरेंट्स के नाम देखिए, उनके वालिद का, वालिदा का, और अगर वो टैली हो गया तो छोटे छोटे गलतियों को छोड़ दे के आप 2026 में जो अभी लेटेस्ट SIR का फॉर्म जो बना है, उसमें जो नाम है उसी को नाम को लेके चलना है। और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यही है कि छोटे छोटे चीज़ों से जो है सो आप इसको नहीं निकाल सकते, हटा नहीं सकते बोल के, जस्ट ये कि इसी हफ्ते का जजमेंट है। तो ये क्या है, नामों के सिलसिले में हमारे खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत परेशान है। इसलिए कि मैं बोला, किसी का नाम मज़हर अली है, वो लिखने वाले मज़ार अली लिख दिए उसको, मज़ार अली। अब अभी और कई ऐसे जो है सो हम एग्ज़ाम्पल दे सकते। और जाहिद हुसैन मेरा नाम है, वो कभी Z से लिखते, कभी J से लिखते। लिखने वालों की भी ऐसी गलती रहती है। हम हालांकि फॉर्म फिलअप करके देते Z के साथ, लिखने वाले ले आके कैसा लिखते, J से लिख देते। तो ऐसे गलतियां जो है सो इस वास्ते हो रही कि मुस्लिम्स के नेम्स गैरों को सही तरीके से लिखने भी नहीं आता। तो मुस्लिम्स एरिया में सर्वे करने वाले अगर अपने लोग रहे तो नहीं, थोड़ा ये एक 99% इस मसले का हल भी मिल सकता। खैर, अब ये मामला हो गया। अब SIR के फॉर्म के ताल्लुक से अगर हम बात करें, इसमें 3 हिस्से हैं। एक लेटेस्ट है, एक 2002 का जो है सो फिलअप करना है, और एक जो है सो अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन देना है। तो मैं इसमें ये चाह रहा था, देखिए चूँकि डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से यहाँ पे तेलुगु में फॉर्म सप्लाई करे। लेफ़्ट साइड टॉप में जो है सो 2026 का इन्फॉर्मेशन है, ओके, वो ठीक है। उसके नीचे जो है सो ये अपना इन्फॉर्मेशन देने का है, मतलब अगर किसी का अपना 2002 में अगर हमारा नाम है, उससे मैपिंग करने के लिए लेफ़्ट टॉप पे ये ओके। अब अगर यहाँ नहीं है तो हम किसी के साथ जो है सो मैपिंग करना है। मैपिंग करना हो तो अपने रिश्तेदार, बाप, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, बहरहाल इनके नामों के साथ फिलअप करना है। तो इसमें छोटा सा कन्फ्यूज़न क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप हर प्रोफार्मा में वोटर का नाम लिखना था जी। वोटर का नाम नहीं लिख के क्या करे, अब जिसको हम मैपिंग करना चाह रहे हैं उसमें डायरेक्ट जिससे मैपिंग कर रहे हैं उसका नाम लिखो रहे हैं जी। वहाँ पे आके लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अरे एक आध लाइन बढ़ जाती थी शायद, अगर वोटर का नाम लिख के वोटर के रिलेटिव का नाम क्या है उसके नीचे अगर पूछते तो लोगों में कन्फ्यूजन नहीं रहता। वैसा नहीं पूछिए, डायरेक्ट जो है सो आप आपके जो रिलेटिव है उनका नाम दो बोल के लिखिए। इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। खैर, अब BLOs वगैरह को ट्रेनिंग दिए। अब BLOs की कोई गलती नहीं है इस वास्ते के, वो कोई एजुकेटेड नहीं होते और वो कोई ज़्यादा जो है सो काम करे सो लगा भी नहीं होते। वो लोग बेस्ट असिस्टेंट्स हैं, लेकिन बेस्ट लीडर्स नहीं हैं। वो लोग इतना गाइड नहीं कर सकते, इसलिए कि वो लोग 10th वालों को 10th फेल ये सो है ये। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब जो फ़ोनों में यूज़ करो, आप फ़ोन में जो स्कैन करो, फ़ोन में अपलोड करो, तो उससे नहीं हो सकता। और आखिर में जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करो बोल के।
और एक इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे वोटर्स को अगर 2002 में किसी का नाम नहीं है और 2002 में उनके रिश्तेदारों के भी नामा नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? नीचे का जो फॉर्म है राइट बॉटम का, वो फिलअप कर देना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना, अपना भी, अपने वालिद का, जो भी अपने रिश्तेदार हैं उनका, उनके नंबर्स अगर अवेलेबल है तो वो भी फिलअप कर देना, करके दे दो बोल के जो है सो बोल दे रहे। यानी अपना किसी के साथ मैपिंग के वास्ते चांस नहीं है, तो वैसे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करके दे दीजिए। वो इन्फॉर्मेशन जो है सो बाद में आपको जो है सो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है सो प्रूफ पूछते, ठीक है भाई आपका तो 2002 में कोई नहीं है इसलिए आप जो है सो नहीं लिखे ना, आप प्रूफ दीजिए 2002 से पहले आप यहाँ के हैं, तो आप अपना स्टडी सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या कॉलेज सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी तो अदर जो भी जो लोग मेंशन करें 12 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, उसमें से किसी एक फॉर्म को देके आप ओके करा ले सकते। लेकिन यहाँ पे एक मजबूरी क्या होती, ये काम कब करना इलेक्शन कमीशन वाले, पहले तो जो ओके है, जो बराबर है उनका तो पूरा करेंगे, लेकिन जिनका इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोग टाइम लेंगे। वो टाइम लेने में क्या होता, आपका अच्छा खासा पीरियड चले जाता, आप जो है सो हटा दिए जाते एक मानों में, बाद में कोई पूछ के नहीं आता। स्वास्थ्य अब फाइनली मेरा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से क्या है, जैसा कर्नाटका गवर्नमेंट कर रही, वहाँ पे हर एक को रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रही, वो लोग अब मुहिम शुरू कर दिए। बहुत अच्छा बेहतरीन इक़दाम है, बेहतरीन से बेहतरीन इक़दाम है। हर एक को, यहाँ के तेलंगाना के जितने भी आवाम हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, हर एक को आप दे दीजिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप जो भी अपने तरीके से इंक्वायरी करा दीजिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो जो है सो हमारे लिए बहुत ही काम आने वाला रहता। जो अनएजुकेटेड हैं, जो अनअवेयर लोग हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होता। ये इसके ऊपर जो है सो हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे बड़े इस पर गौर करना, और जो है सो अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी जो है सो हर एक को रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर दिला दिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। अल्हम्दुलिल्लाह शहर का काम अच्छा चल रहा, नौजवान भी हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारा जो है सो काम हो गया। साहब, अब जो मेमोरेंडम पेश किया गया है आरडीओ को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें मेमोरेंडम में क्या नुकात पर बात की गई है? जी, मेमोरेंडम में कुछ मसाइल ऐसे वो लोग निकाले हैं, वो जो है सो ये फ़लाँ चीज़, यानी ज़्यादा वो लोग ज़ोर जो है सो इसी पे दिए, किस पे, ये यानी नामों की गलती है। नामों की गलती रहने से टैली नहीं हो रहा बोल रहे। नामों की गलती रहने से टैली नहीं होना वो तो नेचुरली है, बट उसको जो है सो बेस नहीं बनाना। अब वोटर का नाम टैली, थोड़ा सा फ़र्क से टैली हो रहा, उनके पेरेंट का नाम देखो, वालदा का नाम देखो, वो टैली हो गया। अगर 100% नहीं हुआ, 75% हो गया तो भी उसको ओके कर देना, उसको बाजू में नहीं रखना। जैसा अदर स्टेट्स में रखे, मुसलमानों के साथ जो करे, वो यहाँ पे नहीं होना। उसको गवर्नमेंट जो है सो स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दे के, आपका नाम अगर 75% करेक्ट है और आपका नाम आपके पेरेंट्स के साथ टैली हो रहा तो उसको ओके कर देना। उसको किसी भी जो है सो यानी क्या बोलते रीज़न लगा के उसको वापस नहीं करना चाहिए। वो अगर वैसा करे तो जो है सो 50% वोटर्स चले आते हैं हमारे, 50%, बल्कि मोर देन 50% डेफिनेटली आई कैन से। तो इसलिए जो है सो हम ये जो क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा वही उसी पे जोर दिए वो लोग। नामों पे जो है सो नामा अगर छोटे मोटे गलतियाँ रहे तो आप बाजू में नहीं रहे। फॉर्म की भी तब्दीली की बात, फॉर्म की तब्दीली, अब आप देखिए तब्दीली के सिलसिले में मैं जो बोला ना, अब ये क्या है, हाँ ये और एक बात क्या है, आपको 2002 में कुछ भी रहने दो, अगर 2006 का 26 का अगर सही है, उसी वही नाम को ले लेना, 2002 को नहीं जाना, बस उसी पे अब नया कार्ड इशू करना। तो उससे क्या होता, हर मसला हल हो जाता। हाँ, क्यों बोलते ये इसमें इसको और इसको जो है सो है फ़र्क है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 90% सही है। 2026 से नामा बिल्कुल सही है, तो उसमें अपने लिए मसला नहीं है। इसलिए क्या है 2002 का रेफरेंस नहीं लेके, रेफरेंस खाली मैपिंग के लिए लेना, फाइनल जो है सो ये लेटेस्ट का ले लेके फाइनल करना, ये बेहतर रहता। और एक मौका भी ये देना चाहिए कि वोटर्स को, अगर किसी का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, या कभी कभी नाम ही गलत है, तो उन लोगों को एक मौका भी देना कि आप अपना प्रूफ दीजिए, आपका सर्टिफिकेट SSC सर्टिफिकेट है और कुछ भी दूसरे सर्टिफिकेट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जो भी है, उसमें आपका नाम क्या बताए, वो नाम आप मेंशन करते हुए आप एक एप्लीकेशन दे दो, फौरी उस पर बगैर किसी यानी डिले के
बगैर किसी इंक्वायरियों के उसको एक्सेप्ट करना और करेक्शन करना। हर जगह अगर हम इंक्वायरी यानी इसमें क्वेरियाँ करना शुरू कर दिए वो कभी प्रूव नहीं कर सकते, तो उतना तो जो है गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सब मुकामी लीडरान की तरफ से क्या मुकामी लीडरान की तरफ से मौसर नुमाइंदगी आवाम की जा रही है सर? मकामी लीडर्स अभी जो है सो नलगुंडे में लेटेस्ट क्या बोलते हैं कारपोरेशन के इलेक्शंस हुए। कारपोरेटर्स हमारे जितने भी कारपोरेटर्स हैं वो आगे बढ़ के वो लोग काम करा रहे हैं। लीडर्स वो तो कारपोरेटर्स ही आगे आ रहे हैं, हाँ दूसरे लोग तो नहीं। लेकिन और हर महल्ले में जो है सो क्या बोलते हैं नौजवान एजुकेटेड नौजवान भी जो है सो इस काम में लगे हुए हैं। हमारे महल्ले का एक बच्चा है तकरीबन 600-700 फॉर्म फिलअप करा होता है, यानी एजुकेटेड है और उसका एक छोटा सा दुकान है, दुकान में बैठ के जो है सो करा। ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पे ये पॉलिटिशियंस भी क्या करते साहब, खाली अरेंज करते चले आते, अपने को ग्राउंड वर्क अपने कुछ करना पड़ रहा है। अब देखिए हमारे पूरे महल्ले के फॉर्म हम कर लिए, हाँ हमारे और अतराफ़ के, तो हर एक को जो है सो हेल्प करना पड़ता है। टाइम बाउंड प्रोग्राम होने की वजह से कि इसमें लापरवाही नहीं करना और ये बार बार ऐसा चांस नहीं आता। अब वो लोग घर पे आके जो है सो हमारे से पूछ रहे हैं, कल हम उनके ऑफिसों के पीछे फिरना पड़ता अगर अब नहीं हुआ तो वो नौबत नहीं आने का। तो नाज़रीन ये एक तफसीली गुफ्तगू मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब से हम कर रहे थे। इंशाल्लाह और भी नलगुंडा के अहम शख्सियात से बात करेंगे और जो परेशानी है हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।